हमारे तीनों उपस्थित वरीय पदाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और इन्होंने अपने प्रशासनिक दायित्वों के निर्वाह में उल्लेखनीय कार्य किया है इस राज्य के लिए। हम निबंधन एवं उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के संबंध में जो कुछ आप सबके मन में जो कोई जिज्ञासा हो उनका समाधान भी करेंगे। सबसे पहले हम आदरणीय श्री उदय सिंह कुमावत साहब से अनुरोध करना चाहेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का हम निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तरफ से हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये अवसर हमको प्रदान किया आप लोगों से बातचीत करने का। सभी यहाँ पे उपस्थित जो पत्रकारगण हैं उनका मैं विभाग की तरफ से स्वागत करना चाहूँगा। एक अवसर मिला यहाँ पे कुछ वरीय पदाधिकारी उपस्थित हैं, उनसे आपका परिचय करा देना चाहूँगा। निबंधन विभाग के उप महानिरीक्षक श्री मिश्रा एवं सहायक महानिरीक्षक श्री दिलीप कुमार भी यहाँ उपस्थित हैं। श्री वीरेंद्र सिंह सहायक महानिरीक्षक निबंधन विभाग भी और एवं शत्रुघ्न सिंह। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हमने बनाया है आप लोगों के लिए सुविधा के लिए, तो उसमें आयुक्त उत्पाद जो है वो अपना पक्ष आपके सामने रखेंगे। साथ बैठा हुआ है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आप इसको सामने से तो इसका एक जो मुख्य उद्देश्य जो है वो है संपत्ति के हस्तांतरण को जितना सुगम सरल बनाया जा सके, तो उसमें सहयोग देना इसका एक मुख्य दायित्व है। उसमें जो प्रयास रहा है पिछले 4 या 5 साल का, वो आगे की स्लाइड्स में आएगा। तो उसमें यही प्रयास रहा है कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको जितना सिंप्लीफाई किया जा सके वो सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया गया है, ताकि ट्रांजैक्शंस जो है वो इजीली हो, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो। और कई ऐसे भी निर्णय लिए गए हैं जिसमें यदि कोई निवेश करना चाहता है राज्य के अंदर, तो सबसे पहले रेवेन्यू कलेक्शन का आप देखेंगे स्लाइड में एक ट्रेंड जो है वो रहा है। एक मुख्य जो चेंज जो किया गया नियमावली में वो वर्ष 2006 में किया गया निबंधन विभाग में। उसमें बेसिकली 2 बिंदु हैं। पहला ये है कि जो MVR जिसको वर्ड जो यूज हो रहा है, मिनिमम वैल्यूएशन रजिस्टर, उसका पहले जो है वो ये प्रावधान था कि प्रत्येक 2 वर्ष में जो है उसका बदलाव किया जाएगा, मतलब उसको रीअसेस किया जाएगा प्रत्येक 2 वर्ष में। तो ये चेंज किया गया कि चूंकि शहरी क्षेत्र में ज़मीनों का प्राइस जो है वो जल्दी करता है और रूरल एरियाज में जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा स्लोली मूव करे। तो शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष MVR को रिवाइज किया जाएगा और बहुत सिग्निफिकेंट है ये चेंज जो है बहुत सिग्निफिकेंट है और एक मेजर रीज़न है कि इतना रेवेन्यू कलेक्शन हम लोग का इंक्रीज हुआ। तो शहरी क्षेत्र में प्रत्येक साल और ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक 2 साल में चेंज किया गया। और दूसरा एक मुख्य इसमें चेंज ये भी हुआ कि वो चेंज जो है 1 अप्रैल से लागू होगा। इस तिथि का आना भी एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। वो इसलिए कि पहले ऐसे यूँ तो प्रावधान पहले भी था कि भाई 2 साल में चेंज हो, 2 साल में था शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र का मिला करके, परंतु मतलब व्यवहारिक तौर में ये होता था कि वो कई बार 2 साल की जगह पे 3 साल हुआ या ज़्यादा हुआ, तो मतलब बिल्कुल सही समय पर नहीं हो पाता था। तो ये 1 अप्रैल का लाया जाना ये भी एक महत्वपूर्ण है। और दूसरा, शहरी क्षेत्र में जो मिनिमम वैल्यूएशन रजिस्टर है उसका जो इसमें त्रिआयामी मैट्रिक्स एक लिखा हुआ है, वो एक तरह से उसका वैल्यूएशन आपस में जो है वो मिक्स हो जाता था इन द सेंस कि यदि कोई एक नया डॉक्यूमेंट आया है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसमें उससे कंपेयर करेंगे भाई इसका वैल्यूएशन इक्विवेलेंट लास्ट 3 ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कितने हुए हैं।
मतलब उस वाले पर्टिकुलर वार्ड में। तो चाहे वो रेजिडेंशियल केस के ट्रांजैक्शन हुए हों चाहे कमर्शियल हुए हों, सेम तीनों का एवरेज करके जो है वो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट होती है। इस चेंज के होने के बाद में हर एक वार्ड में, हर एक शहरी क्षेत्र में तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के वैल्यूएशंस को लिया जाएगा, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के वैल्यूएशंस को लिया जाएगा। सड़क कहाँ पे लोकेटेड है उसको लिया जाएगा, बिल्डिंग का टाइप लिया जाएगा। तो इस आधार पे जो है वो कैलकुलेशन होने लगा प्रॉपर्टी के वैल्यू का। तो ये एक अनदर दूसरा इम्पोर्टेंट चेंज जो है वो वर्ष 2006 में हुआ। तो ये एक जनरल ट्रेंड भी है, टैक्स के वैल्यूएशन को जहाँ पे भी कम किया जाता है तो रेवेन्यू कलेक्शन नॉर्मली इंक्रीज होता है। तो आप देखेंगे जुलाई 2002 में टोटल स्टैम्प है, जितना कम स्टैम्प ड्यूटी होगा लोग इवेट करने की उससे कम कोशिश करेंगे, ट्रांजैक्शंस उससे फैसिलिटेट होते हैं। तो एक दो महत्वपूर्ण निर्णय इस संबंध में भी दिए गए। नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट जो एक्ट है बिहार अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, ये लागू हुआ वर्ष 2006 में। ये एक्ट जो है वो एडमिनिस्टर होता है नगर विकास विभाग की तरफ से, परंतु उसका एक मुख्य जो सबसे इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए हुआ वो ये कि वो अपार्टमेंट्स के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने का उसमें एक प्रावधान है। जो पहले हुआ करता था कि यदि बिल्डर ने किसी को राइट दिया है, किसी उसको दिक्कत थी, वो यदि बिल्डर नहीं चाहे कि हम वो केवल उसको एक पट्टा या जिस भी टाइप का दे देगा अलॉटमेंट लेटर, उस वो अलॉटमेंट लेटर इनहेरिटेबल भी नहीं है उसके लिए। तो एक तरह से मतलब आदमी उस अपार्टमेंट में रह रहा है पर उसके पास में वो मतलब एक इनएलिएनेबल राइट भी नहीं है, वो अपने इस राइट को रजिस्टर भी नहीं करा पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को इस एक्ट ने ये किया कि उसको जो टेनेंट को कंपल्सरीली रजिस्टर कराने का राइट उसको मिला। यदि बिल्डर उसको नहीं भी मिलता है तो उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज वगैरह डिक्लेयर की गई। और इससे आप देखेंगे कॉलम 3 को यदि आप देखें, ये बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है ये फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन। तो 2006 में हुआ, 2007-8 में आप देखें 11,000 फ्लैट्स रजिस्टर हुए, और उसके बाद से मतलब फ्लैट्स जो है निरंतर एक अच्छे संख्या में प्रतिवर्ष रजिस्टर होते हैं। तो काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग एक प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने का कोशिश किया गया है इस एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट आप देखें, ये वही है जो हमने शुरू में बोला था कि केवल मात्र रेवेन्यू कलेक्टिंग डिपार्टमेंट नहीं है, जमीन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है वो उसमें जो प्रोसीजरल जो सिंप्लीफिकेशंस हैं और फैसिलिटेट करने की जो बात है, तो इसमें आप देखें कि बढ़ाकर 5 लाख की गई। फिर जैसे चीनी उद्योग की स्थापना के लिए जो है यदि कोई लीज पे या परचेज करते हैं लैंड तो हमको फ़ायदा ही है, हमको मतलब स्टेट गवर्नमेंट को फ़ायदा ही है। तो उसमें स्टैम्प शुल्क में और निबंधन शुल्क में पूरी छूट दी गई। फिर और वेरियस सभी सेक्टर्स में यदि कोई निजी निवेश यदि करना चाहते हैं तो उसमें भी स्टैम्प शुल्क में निबंधन शुल्क में पूरी छूट दी गई। तकनीकी संस्थाओं में यदि कोई स्थापना करना चाहते हैं, निजी विद्यालय वगैरह, तो इसमें भी जो है वो स्टैम्प शुल्क निबंधन शुल्क में छूट दी गई है। चीज़ों पे निर्भर रहता है, जो केवल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है। पर ये बात जरूर है कि जब भी परिस्थितियाँ जैसे जैसे बदलेंगी और लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ेगा तो ये एक इस तरह की फैसिलिटी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट, फिर उसी तरह का प्रोविजन जो है वो जो रेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, तो रेंट एग्रीमेंट्स में भी जो है उसका जो एग्रीमेंट है उसका स्टैम्प ड्यूटी घटा करके 4% से घटा करके 1.5% किया गया। और ये हाफ सॉरी वो है ना, किसी का 2 कट्ठा इधर जमीन है, 4 कट्ठा उधर है, 5 कट्ठा उधर है, तो ढंग से उसका एम यही है कि लोगों के जो फ्रैगमेंटेड होल्डिंग है यदि कोई चाहे एक ढंग से
अरे वो सबको बुला लीजिए, सब फोटोग्राफर खिलाते हुए लेना फोटो। सुंदर बाबू को है मथुरा छोटा इसलिए खिला रहे हैं कि आपको बहुत मिठाई। आप भी आइए सर। हाँ हाँ इधर आ जाएंगे ना, तो दोनों को खिलाएंगे एक एक करके। एक और खिलाएंगे सर आपको। आपका कोई मतलब है क्या? एक आध दिन में कोई दिक्कत नहीं। खाली सोच लीजिए 2-4 गो और फोटोग्राफर आया तो हो गया बाकी